बचे हैं। बृजभूषण शरण सिंह किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। 15 जून तक का अल्टीमेटम है, लेकिन इस वक्त ट्रूथ और डेयर का गेम चल रहा है। पहलवानों के पीछे खाप, किसान और महिला संगठनों की ताकत है। गवाह हैं, सच हैं। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह ने डेयर चुना, गोंडा में ताकत दिखाई। जेल जाने का काउंटडाउन चल रहा है और बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में चुनाव लड़ेंगे 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 कह रहे हैं। जिस अखिलेश यादव की खामोशी से बृजभूषण शरण सिंह को हवा मिल रही थी, अब वो खामोशी भी खत्म हो गई है। अखिलेश ने चुप्पी तोड़ी, बृजभूषण शरण सिंह का सपना टूट गया। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का इंतजार। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। आज बृजभूषण ने अपना आखिरी दांव चल दिया। शक्ति प्रदर्शन किया। इल्जाम कितने ही बड़े हों, लेकिन बृजभूषण दबंग है, ये दिखाने की कोशिश की। पहलवानों ने खुला ऐलान कर दिया है, बृजभूषण की गिरफ्तारी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। मतलब अब आर पार के दंगल का फाइनल राउंड चल रहा है। पहलवान 2 बार सड़कों पर आंदोलन कर चुके हैं, जंतर मंतर को अखाड़ा बना चुके हैं। पहलवानों ने रोहतक में पंचायत की, जहां राकेश टिकैत ने पहलवानों को किसान संगठनों का समर्थन दिया। इसके साथ ही पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। तीसरी पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई और फाइनल पंचायत का आयोजन 10 जून को सोनीपत में हुआ, जिसमें तय हुआ कि पहलवानों के एक कॉल पर खाप पंचायतें, किसान संगठन और महिला संगठन सड़कों पर उनके साथ उतर जाएंगे। अल्टीमेटम 15 जून का तय हुआ। दूसरी तरफ बृजभूषण ने आज शक्ति प्रदर्शन किया, गोंडा में अपनी ताकत दिखाई। इससे पहले तैयारी अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन की थी। वहां संतों का समर्थन भले ही मिला, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिली। आज पहली और आखिरी बार बृजभूषण ने दम दिखाने का दांव चला। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के संसदीय क्षेत्र कैसरगंज में आज हर जगह बृजभूषण शरण सिंह की होर्डिंग दिखाई दी। जगह जगह बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में नारे लगे, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मौका था केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर। पूरे उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट हैं, वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं। आज कार्यक्रम कैसरगंज में था और यहाँ सभा होनी थी। यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर बृजभूषण शरण सिंह का घर है और ये 60 किलोमीटर का फासला बृजभूषण शरण सिंह ने करीब 3 घंटे में तय किया। पूरे रास्ते उनके जो समर्थक थे उनका स्वागत कर रहे थे फूल मालाओं से और नारे लगा रहे थे, बृजभूषण शरण सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारों के साथ बृजभूषण शरण सिंह यहाँ मंच पे पहुँचे तो उनको टाइगर बताया गया। अब भले ये प्रोग्राम केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर था, लेकिन इसे बृजभूषण शरण सिंह का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। बृजभूषण न सिर्फ गोंडा बल्कि अयोध्या, श्रावस्ती, बाराबंकी समेत आसपास की लोकसभा सीटों में अपना दबदबा रखता है। अपने क्षेत्रीय दबदबे के चलते बृजभूषण राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत नजर आता है। दूसरी तरफ पहलवानों के आंदोलन को खाप का समर्थन मिलने से इसका सीधा असर जाट बेल्ट पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में भले ही जाटों की आबादी 3 से 4% के बीच है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% के करीब है। कई जिलों में जाट 30% के करीब भी हैं। पश्चिमी यूपी की 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा और 60 विधानसभा सीटों को जाट प्रभावित करते हैं। कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस और अलीगढ़ में जाट बेहद अहम हैं। सोनीपत में हुए महापंचायत में पहलवानों को खाप के साथ किसान संगठनों का भी खुला समर्थन मिला, जिसे पॉलिटिकल मीटर से नापे तो 3 राज्यों में बड़ा असर होता है। पश्चिमी यूपी की 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा
और 60 विधानसभा सीटों को जाट प्रभावित करते हैं। यूपी में भले ही जाटों की आबादी 3 से 4% के बीच है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 17% के करीब इनकी आबादी है। राजस्थान में करीब 12% जाट समुदाय है, जिसका असर करीब 50 विधानसभा सीटों पर जीतने की ताकत के तौर पर है और 20 सीटों पर उनका बड़ा और निर्णायक दखल है। हरियाणा में करीब 28% जाट समाज है, जो किसी भी राजनीतिक दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। हरियाणा के 10 जिलों की 30 से 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट मतदाता पूरी तरह से निर्णायक हैं। 6 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स हैं। मतलब साफ है, खापों के समर्थन के बाद पहलवानों का पलड़ा भारी है। आज बृजभूषण ने अपनी ताकत जरूर दिखाई, लेकिन सियासी पैरामीटर्स पर अब उनका पलड़ा भारी दिखता नहीं है। सवाल है कैसे? तो इसका जवाब 3 राज्यों की सीटों पर खाप के दबदबे से समझा जा सकता है। पश्चिमी यूपी के कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस और अलीगढ़ में खाप पंचायतें अहम हैं। राजस्थान का शेखावटी इलाका, जहां पर इनकी खास पकड़ है, जाट वोट 25 से 30% तक हैं। टोंक, हनुमानगढ़, गंगानगर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर और भरतपुर इसमें शामिल है। हरियाणा के रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, पानीपत, जिंद, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में खाप की ही चलती है। हरियाणा के 10 जिलों की 30 से 35 विधानसभा सीटें और लगभग 6 लोकसभा सीटों पर सीधा असर है। सियासी पैरामीटर्स को देखकर साफ है कि बृजभूषण का शक्ति प्रदर्शन उसे बचा नहीं सकता। 80 घंटे का काउंटडाउन बचा है। बृजभूषण का जेल जाना फिक्स है। हाँ, इतना जरूर है कि आज के रोड शो और रैली के जरिए बृजभूषण ने बीजेपी को आंख जरूर दिखा दी है। बृजभूषण को पता है कि आज की रैली उसकी आखिरी रैली हो सकती है। 80 घंटे में गिरफ्तारी फिक्स है। फिर भी बृजभूषण ने डेयर दिखाया, बीजेपी को अपनी ताकत दिखाकर ये जता दिया कि वो न पा तो नुकसान बीजेपी को भी उठाना होगा। ये मिला मुझे मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। कुछ इस अंदाज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज अपना भाषण शुरू किया। इशारा साफ था कि जो महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप बृजभूषण शरण सिंह पे लगा रही हैं वो झूठे हैं। जैसा बृजभूषण शरण सिंह कहते आए हैं कि उन्होंने पहलवानों के हित में काम किया। आज क्योंकि उनकी यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, समर्थक थे, तो यहाँ भी उन्होंने अपना पक्ष यहाँ समर्थकों के सामने रखा। अब बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी ताकत जानते हैं। वो 6 बार के सांसद हैं। उनकी पत्नी भी यहाँ सांसद रह चुकी हैं। उनका बेटा 2 बार का विधायक है। यानी वो जानते हैं कि पार्टी को उनकी ज़रूरत है। और सिर्फ गोंडा, कैसरगंज ही नहीं, आसपास बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच में भी बृजभूषण शरण सिंह काफ़ी ज़्यादा ताकत रखते हैं और शायद इसी का फ़ायदा वो उठा रहे हैं। बृजभूषण ने डेयर दिखाया तो पूरा खेल अब त्रुट और डेयर का हो गया है। पहलवानों ने त्रुट चुना, बृजभूषण ने डेयर। पहलवानों के समर्थन में कई गवाह सामने आए। त्रुट चुना और सारी सच्चाई बयां कर दी। बृजभूषण ने डेयर लिया, ताकत दिखाई, गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, फिर भी रोड शो किया, शायरी सुनाई, चुनाव का दावा ठोक दिया। जो प्रेसिडेंट था और उसके जो साथी थे वो सब नशे में, फुल नशे में थे और उन्होंने बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया वो अशोभनीय था, जो हम कहने में भी शर्म आती है। प्रेसिडेंट ने खुद जिस होटल में लड़कियां रह रही थी उस होटल में कमरा लिया और खुद प्रेसिडेंट उन बच्चियों को दाव प्रैक्टिस करा रहे थे, यानी टेक्निक बता रहे थे। पर्सनल लाइफ का हर डाटा उनके पास होता था। किस लड़की का कौन सा बॉयफ्रेंड है, कौन लड़की किससे बात कर रही है, कब वो कैंप से बाहर जा रही है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाया, उनके जासूस होते तमाम। उनको सारी वो उनको फिर बोलता था बृजभूषण, अब वो आपका बॉयफ्रेंड है, आप कौन लड़का है, आप उससे क्यों बातें करते हो। मतलब सबकी पर्सनल लाइफ में झांकना, मतलब उनको मानसिक और ये टेक्निकल रूप से दबाकर उनका यही होता था किसी तरह आ जाए, हमारे आगे घुटने टेक जाए और जो भी हम
इनसे चाहते हैं वो हमें मिल जाए। कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। बृजभूषण की पत्नी केतकी देवी सिंह सांसद रह चुकी हैं। बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा की सदर सीट से विधायक हैं। 2 महीने पहले जब सरकार ने कार्यकारी परिषद भंग किया, तब बृजभूषण के बेटे करण भूषण WFI के उपाध्यक्ष थे। करण को साल 2018 में यूपी कुश्ती संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया था। बृजभूषण की बेटी शालिनी सिंह चित्रकार हैं। उनकी शादी बिहार के विशाल से हुई है, जो बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। WFI के संयुक्त सचिव आदित्य प्रताप सिंह भी बृजभूषण के बेटे के साले हैं। अब तस्वीर साफ है, कोई लाग लपेट नहीं बचा। बृजभूषण जेल जाएंगे, पूरा कुनबा फेडरेशन से गेट आउट होगा। पहलवानों और बृजभूषण की इस लड़ाई में फुल ऑन एक्शन का आज तीसरा दिन था। 72 घंटे में लगातार इस दंगल का एक के बाद एक राउंड नॉन स्टॉप चला। 9 जून को दिल्ली पुलिस रेसलर्स को लेकर बृजभूषण के घर पहुंची थी, जहां WFI का दफ्तर है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ। 10 जून को सोनीपत में महापंचायत हुई, जिसमें सारे पहलवान, किसान संगठन, महिला संगठन और खाप पंचायतों ने पहलवानों के समर्थन की सौगंध ली। आज 11 जून को बृजभूषण ने डेयर दिखाया, कैसरगंज में रोड शो और रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। लगातार एक्शन और रिएक्शन के बीच दिल्ली पुलिस पर सबकी नजर है। 15 तारीख का टारगेट है, चार्जशीट दाखिल होना है। रेसलर्स के साथ साथ खाप पंचायतें भी चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार कर रही हैं। सरकार के साथ जो बातचीत हुई थी, हमने अपने बड़े लोगों के साथ रखी है और उन्होंने बोला कि भाई 15 तारीख तक जो सरकार ने हमें बोला कि 15 तारीख तक हम जो मुद्दे दिए हैं उन पे हम काम करेंगे और कठोर कदम उठाएंगे। तो वो अगर कठोर कदम, हमारे लोगों ने यही बोला कि अगर कठोर कदम नहीं उठाए जाते तो हम फिर खोल लेंगे। सरकार ने पहलवानों को 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो जाने का भरोसा दिया है। यह भरोसा 7 जून को हुई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मीटिंग में दिया गया था। इससे पहले 3 जून को गृह मंत्री अमित शाह से भी पहलवानों की मुलाकात हुई थी। दिल्ली पुलिस बृजभूषण के घर पर क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर चुकी है। 15 जून का इंतजार सबको है दिल्ली पुलिस की चार्जशीट की वजह से, लेकिन डेडलाइन से पहले दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों से दिल्ली पुलिस ने सबूत के तौर पर फोटो, ऑडियो और वीडियो मांगे, जिस पर अब हंगामा मचा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर सवाल उठाए कि क्या विक्टिम्स को असॉल्ट होते समय रिकॉर्डिंग्स के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली पुलिस की इस डिमांड पर हंगामा मचा, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी चुप्पी तोड़ी। अखिलेश की चुप्पी अब तक बृजभूषण को हवा दे रही थी, लेकिन आज अखिलेश ने भी पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की मांग करते हुए इनडायरेक्टली बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग रख दी। भारतीय जनता पार्टी को अपना नारा याद रखना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीजेपी को दोबारा इस नारे के बारे में सोचना चाहिए, और जब पहलवान बेटी न्याय मांग रही हैं तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है उन्हें न्याय दिलाने की। तो ट्रूथ और डेयर के इस खेल में फैसला बृजभूषण की गिरफ्तारी से होना है। आखिरी 80 घंटे में साफ हो जाएगा कि बृजभूषण जेल जाएंगे या पहलवान पूरी ताकत से फाइनल राउंड के लिए सड़कों पर आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।